यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से इस लघु मनन की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रियो, मैं हूं आपका मित्र अजीत होरो। मित्र, इन दिनों हम लगातार आत्मिक मनन की श्रृंखला में चल रहे हैं और हमारा विमर्श का विषय है मत देखिए। पिछले 2 मननों में हमने देखा था कि किस प्रकार परमेश्वर ने आशीष पाने के लिए अब्राहम की आंख का इस्तेमाल किया। उत्पत्ति 13वां अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे तंबू से बाहर निकाला और आकाश के तारा गणों को दिखाकर उससे कहा, इन्हें गिन, क्या तू इन्हें गिन सकता है? परमेश्वर ने उसकी आंख का इस्तेमाल असंख्य तारागणों को दिखाने के लिए किया ताकि वह समझ जाए कि असंख्य क्या होता है। और दूसरी बार मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि उत्पत्ति 15वें अध्याय में यानी परमेश्वर ने एक बार फिर उसकी आंखों का इस्तेमाल किया। परमेश्वर दूसरी बार उसे खुले मैदान में ले जाकर और वहां से पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं को दिखाया। मित्र, देखना बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि हम क्या देखते हैं। लूका 11 उसके 34 में यीशु ने यहां तक कह दिया कि यदि तेरी आंख निर्मल हो तो पूरा शरीर उजियाला होगा, और यदि आंख निर्मल ना हो तो सारा शरीर अंधियारा होगा। तो आज के लघु मनन में सबसे पहले विश्लेषण करने का विषय यह होगा कि यदि हम अपने जीवन के अंदर अंधियारा ही अंधियारा देखते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह हमारी आंख की निर्मलता का ना होना है। अपने बारे में सोचें। मेरे प्रियो, आज एक बहुत ही दिलचस्प बात हम देखेंगे कि आंखें संपन्न भी बनाती हैं और विपन्न भी, यानी गरीब भी, यानी ये धनी भी बनाती हैं और गरीब भी बनाती हैं। तो आइए आज के मनन में चलें। ये बड़ा गंभीर मनन होगा, इसलिए मैं आज कुछ धीमी गति से बातचीत करूंगा। आज के मनन में उत्पत्ति 30 और उसका 32वां पद हमारे विचार के लिए प्रस्तुत है और इसमें वचन इस प्रकार से कहता है, मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ और बकरी चित्ती वाली व चितकबरी और काली हो उन्हें मैं अलग कर रखूंगा, और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। मित्र, ये याकूब और उसके ससुर लाबान के बीच की बातचीत है। याकूब लाबान की भेड़ें चराता था। दोनों के बीच मेहनताने की बात चल रही थी। तो इसी क्रम में याकूब ने कहा, जो भेड़ और बकरी चित्ती वाली व चितकबरी और काली हो उन्हें मैं अलग कर रखूंगा, और वही मेरी मजदूरी ठहरेंगी। प्रिय मित्र, इस बात को ठीक ठीक समझ लें। उन दिनों नकद या कैश नहीं हुआ करता था। संपत्ति के नाम पर सोना, चांदी और पशु हुआ करते थे, यानी जितना अधिक पशुधन उतना ही अमीर आदमी। तो यहां अभी हमने सुना कि याकूब ने यह शर्त रखी कि भेड़ों और बकरियों में से जितनी सफेद या उजली होंगी वे लाबान की होंगी, और जितनी काली और चितकबरी पैदा होंगी वे याकूब की होंगी। ध्यान से सुनिए। अब सवाल है कि धनी कौन बनेगा? साफ बात है, जिसके पास अधिक संख्या में भेड़ें हों, यानी काली चितकबरी भेड़ों की संख्या यदि अधिक होगी तो याकूब धनी हो जाएगा, और यदि सफेद उजली भेड़ों की संख्या अधिक होगी तो लाबान अधिक धनी हो जाएगा। नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम नाउ। लेकिन सवाल उठता है कि क्या किया जा सकता है? भेड़ों का सफेद या चितकबरा यानी चित्ती वाला पैदा होना इंसान के बस की बात तो नहीं है। तो आइए सुने कि क्या किया याकूब ने। उत्पत्ति 30 और उसके 37 और 38 पद में वचन इस प्रकार से कहता है, और याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उन्हें कहीं कहीं से छीलकर उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि वे धारीदार दिखाई देने लगी, और उन छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने पानी पीने के स्थान पर रख दिया। पानी पीने के स्थान पर जब वे भेड़ बकरियां गर्भवती हुई तो उन्होंने धारी वाले, चित्ती वाले और चितकबरे बच्चों को जन्म दिया, क्योंकि पानी पीते समय उन्होंने धारीदार छड़ी को देखा था। तो मित्रों, इस तरह से
वचन बताता है कि चित्ती वाले और धारीदार भेड़ बकरियों की संख्या बहुत हो गई। और फिर क्या होना था? उत्पत्ति 30 और उसके 43 में वचन बताता है कि याकूब अत्यंत धनवान व्यक्ति बन गया। मित्र, यह विवेचना आपको अजीब सी लग रही होगी, लेकिन यह वचन का एक गंभीर सिद्धांत है कि जैसा हम देखते हैं या जैसा हम लगातार देखते रहते हैं वैसा ही बनने लगते हैं। अब इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जान चुके हैं कि परमेश्वर विश्वास को बढ़ाने के लिए आंखों का इस्तेमाल करता है। ध्यान से सुने मेरे मित्र, याकूब अत्यंत धनवान पुरुष बन गया क्योंकि छिली हुई लकड़ियों को रखने के कारण भेड़ों ने जब उन छिली हुई छड़ियों को देखा तो उन्होंने चित्तीदार बकरियों और भेड़ों को जन्म दिया। अब सवाल उठता है मेरे प्रियो, यदि छिली हुई धारीदार छड़ियों को गर्भावस्था में देखकर भेड़ बकरियां वैसे ही बच्चे जन सकती हैं, यदि पशुओं पर भी देखने का यह नियम लागू होता है तो जरा कल्पना कीजिए कि मनुष्य पर और यह कितना अधिक लागू होता होगा। इसीलिए किसी गर्भवती स्त्री को यह सलाह दी जाती है कि वह अच्छी चीजों को देखे, अच्छा संगीत सुने और अच्छा वार्तालाप सुने, और निकम्मी बात न सुने और न कहे, क्योंकि इसका पूरा असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। आज इस मनन को मैं समाप्त करूंगा दुनिया के एक महान उद्योगपति की कहानी से। बात संयुक्त राज्य अमेरिका की है। वहां डकोटा एक प्रांत है जहां प्राकृतिक गैस के भंडार प्रचुरता से हैं। यह एक गर्म और रेगिस्तानी इलाका है। काम की तलाश में बहुत से लोग यहां आते हैं। इन आने वाले बहुत से लोगों में एक दिन एक युवक भी वहां पर आया। वह एक गैस फील्ड में काम खोजने आया था। वहां उसने एक बात नोट की कि बहुत से लोग वहां आते तो हैं, लेकिन उस जगह पर खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। एक आध दो ढाबे जैसे होंगे जिसमें बहुत महंगा और बेकार का घटिया खाना मिलता था। युवक सोचने लगा कि यदि यहां एक अच्छा ईटिंग आउटलेट खोला जाए तो कैसा रहेगा। उसने अपने मित्र से यह बात शेयर की तो वो मित्र हंसने लगा और बोला, अरे भला ऐसी वीरान जगह में पूंजी लगाना मूर्खता नहीं तो और क्या है। मैं तो बिल्कुल यहां पूंजी लगाने के पक्ष में नहीं हूं। मित्र, लेकिन उस युवक ने निश्चय कर लिया था कि नौकरी करने के बजाय वह इसी स्थान पर थोड़ी पूंजी लगाकर ऐसा ईटिंग आउटलेट बनाएगा जहां खाना सस्ता लेकिन अच्छा मिले। मित्र, उसने 2 महीनों के अंदर वहां काम शुरू किया। लोग कहते थे कि यहां कुछ नहीं चलेगा, लेकिन वह रेगिस्तान को नहीं देख रहा था। लोग कहते थे यहां पर पूंजी लगाना व्यर्थ है, लेकिन वो वहां की विपरीत परिस्थिति को नहीं देख रहा था। रेगिस्तान में भी वो एक दर्शन देख रहा था। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो अनदेखी वस्तुओं को देख रहा था। मित्र सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। काम चल निकला और ऐसा चला कि वह सारे उत्तरी अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। प्रतिदिन नए नए ईटिंग आउटलेट खुलते चले गए और पूरा अमेरिका, फिर धीरे धीरे पूरा विश्व उसकी रेंज में आ गया। आज वही ईटिंग आउटलेट दुनिया में सबसे अधिक बेरोजगारों को काम देती है और युवा लोग अपना करियर वहीं से कम विदेश में वहीं से शुरू करते हैं। आपको बता दूं, यह ईटिंग आउटलेट आज मैकडी के नाम से जाना जाता है, जिसको हम मैकडोनाल्ड भी कहते हैं। यही वजह है मेरे प्रियो कि इब्रानियों 12 और 1 में संत पौलुस एक गंभीर सलाह देता है। बहुत कुछ दिखेगा जो आपको मायूस कर देगा, बहुत कुछ दिखेगा जो आपको निराश कर देगा, बहुत कुछ दिखेगा जिसके कारण आपका मनोबल टूट जाएगा, बहुत कुछ आप सुनेंगे जिसकी वजह से आपका मनोबल बिल्कुल हल्का पड़ जाएगा। लेकिन ध्यान के साथ सुने, इब्रानियों 12:1 में यही वजह है कि पौलुस एक गंभीर सलाह देता है कि कुछ ना देखें, किसी की बुराई को ना देखें। बुराई दिखेगी, लेकिन तो भी आगे सुनिएगा, किसी की नकारात्मक स्थिति को या किसी भी नकारात्मक स्थिति को यदि देखते भी हैं तो इतना ना देखें कि वही आप पर हावी हो जाए। लेकिन वचन कहता है, अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर निरंतर ताकते रहें। मैंने कहा ना कि हम और आप अपनी सोच, दृष्टि और वचन का परिणाम हैं। आइए वो देखें जो परमेश्वर चाहता है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी उसके वचन के अनुसार देखें। आइए वो देखें
जो हमें पसंद आए या ना आए, लेकिन परमेश्वर को पसंद आए। आइए अपने जीवनों के रेगिस्तान में भी, ध्यान से सुने, अपने जीवनों के रेगिस्तान में भी बहती हुई जलधाराओं के दर्शन को देखें। आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। वचन का यह सिद्धांत है। हमें परमेश्वर एनकरेज करता है, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम अपनी आंखों से नहीं, मेरी आंखों से देखो कि मैं वो परमेश्वर हूं जो मरुभूमि में भी जल की धारा बहाने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस मनन के लिए। आइए इस समय छोटी सी प्रार्थना में चलें। हमारे प्यारे खुदाबंद, आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। और आज हमने सुना प्यारे प्रभु जी की देखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। विपरीत बातों को देखें तो भी उसके अंदर हम ये देखें कि परमेश्वर वास्तव में उन विपरीत परिस्थितियों में आप हमें क्या दिखाना चाहते हैं। हाजिरा को आपने रेगिस्तान में जल का सोता दिखाया। आपका धन्यवाद करता हूं प्यारे खुदाबंद। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन प्रार्थना करता हूं हम में से हर एक के दृष्टिकोण को और दृष्टि को और देखने के तरीके को और परसेप्शन को बदलें प्यारे खुदाबंद। और मैं जानता हूं जब आप बदलेंगे, ये दुनिया हमें आज तक जिस प्रकार से दिखाई पड़ रही थी वैसी ये दुनिया नहीं दिखेगी, लेकिन हमारे लिए एक नई दुनिया बन जाएगी। मेरे एक एक मित्र को आज की इस मनन की बेला में बहुत आयत के साथ आशीष दें। यदि बीमार हैं तो इनको चंगाई दें। यदि इस समय इन्हें किसी प्रकार के रोजगार की आवश्यकता है, रोजगार भी ऐसी परिस्थितियों के अंदर भी अपने स्वर्गीय भंडार से इनमें से हर एक को दें और इनके जीवन के अंदर आपकी महिमा लगातार होती रहे। सब प्रकार की मायूसी को दूर करें। धन्यवाद करता हूं, इनके परिवारों को आशीष दें। धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम पर मांगता हूं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन और फिर से आमीन।